दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। विगत कुछ दिनों से मैं कोई वीडियो बना नहीं पा रहा था। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर चला गया था, इसी वजह से आप लोगों से मिल नहीं पा रहा था। आज शाम में विभिन्न न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला कि माननीय के पाठक जी फिर से वापस आ गए हैं। मुझे लगता है कि ये सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खास करके बहुत ही अच्छी खबर है। सभी लोग चाहते थे कि वो वापस आएँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी यह चाहता था कि वो वापस आ जाएँ, क्योंकि पिछले 6-7 महीने में जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए काम किया है, वह काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। उनके जैसे कर्मचारियों की शिक्षा विभाग को बहुत ज़रूरत है। शिक्षा विभाग में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, यह उनकी एक बहुत बड़ी देन है, या मैं यह कह सकता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण शिक्षा विभाग फिर से धीरे धीरे ही सही पटरी पर आ रहा है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बातें चल रही थी कि 20 तारीख से पहले आ जाएगा, या 20 तारीख तो कल आने को है, लेकिन अभी तक कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में किसी तरह की चर्चा नहीं है। कहीं कहीं ये भी पता चला कि शायद शिक्षा विभाग के द्वारा अब इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या, या तो रिवाइज रिजल्ट की ज़रूरत है। मतलब अभी तक ये समझ में नहीं आ पाया है कि सीटों से कम रिजल्ट क्यों दिया गया। जब 1,20,000 1,21,000 के तकरीबन सीटें थी, तो मात्र 94-95 हज़ार सीटों पर ही रिजल्ट क्यों दिया गया। इस बात का जवाब अभी तक माननीय अतुल प्रसाद जी ने दिया ही नहीं है। पिछली बार याद होगा आप सभी लोगों को, ट्री 1.0 का जब सारा सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद माननीय अतुल प्रसाद जी आए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी। तो सभी शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ से मैं ये उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी शिक्षक भी हैं, जो भी इस तरह की तैयारियां करवा रहे हैं, जो इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सबों की तरफ से मेरा एक आग्रह है माननीय अतुल प्रसाद जी से कि वो आएँ और इस बारे में स्पष्टीकरण दें। इस बारे में स्पष्टीकरण सभी लोग चाहते हैं। आखिर क्यों, ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण जितनी सीटें थी उससे कम पर रिजल्ट दिया गया। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की जा रही है, ये तो विगत मतलब न्यूज़ पेपर के माध्यम से ही है पता चला कि 73-74 हज़ार अभ्यर्थी ही ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। कि रिजल्ट तो ठीक है 94-95 हज़ार के आसपास में आया है, जो भी आंकड़ा है, तो उसमें तकरीबन 17-18 हज़ार के आसपास, 20 हज़ार के तकरीबन ये कह सकते हैं कि मल्टीपल रिजल्ट हुआ, तो 20 हज़ार के लगभग सीटें खाली रही। इस पर तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना ही चाहिए। लेकिन बात कहीं ना कहीं यह दब जा रही है कि 1,20,000 सीटों पर जब रिजल्ट देना था, तो मात्र 94 हज़ार, 95 हज़ार या 96 हज़ार सीटों पर रिजल्ट क्यों दिया गया। इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, न शिक्षा विभाग, न आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है, न सारे शिक्षक भी चुप हैं। अभ्यर्थी बेचारे परेशान हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें तो करें क्या। ये एक अजीब सी समस्या है, मतलब क्या कहा जाए, अजीब विडम्बना है बिहार की। ट्री 1.0 में भी इस तरीके से चीज़ें की गई, वहाँ पे भी बताया गया बहुत सारी चीज़ें कि ये कट ऑफ से कम हो गया, फलाना ढिमकाना, लेकिन उसमें भी मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानता हूँ, बहुत सारे कि जिनका कट ऑफ से जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था उससे ज़्यादा मार्क्स था, सीटें भी रिक्त रह गई, सीटों को ट्री 2.0 में जोड़ दिया गया, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं दिया गया। उसके और भी चीज़ें जब आप देखेंगे तो ट्री 1.0 में इतनी सारी मतलब अनियमितता निकल के भी सामने आ रही है। फलाना अभ्यर्थी छोड़ दिए, फलाना अभ्यर्थी छोड़ दिए, कोई पकड़े गए तो फरार हो गए, कुछ अभ्यर्थी पता चल रहा है कि गायब हो गए, मतलब अजीब सा एक किस्सा है। तो क्या जिन सीटों पर ट्री 1.0 में भी अभी जो खाली हो गया सीट, उन पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट ट्री 2.0 के लिए तो मांग की ही जा रही है, मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो सीटें खाली हुई है उस पर तो देना ही चाहिए 18-20 हज़ार, और प्लस 22 हज़ार जो सीटों पर, 24 हज़ार सीटों पर जो रिजल्ट ही नहीं दिया गया, उसके बारे में स्पष्टीकरण आना चाहिए। स्पष्टीकरण क्या, सिंपली ये कहा जाए कि वो उन सीटों पर फिर से रिजल्ट देना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम से ही रिजल्ट आए, कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन 40,000 45,000 के आसपास सीटें खाली हो रही हैं, उतने सीटों पर रिजल्ट आना ही चाहिए। एक और बात, उस दिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बताया कि मात्र 15% अभ्यर्थी अन्य राज्यों के हैं, ये भी एक
मतलब मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करे राज्य सरकार और ये बता दे कि कितने अभ्यर्थी अन्य राज्य से आए हुए हैं। सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसमें छिपाने जैसा कुछ है नहीं। और यदि छिपाया जा रहा है, गोलमोल किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी अनियमितताएं हैं और इन अनियमितताओं का पर्दाफाश होना चाहिए। माननीय अतुल प्रसाद जी के बारे में तो ये भी चर्चा है कि वो 2 महीने बाद यानी शायद फरवरी के एंड के बाद वो चले जाएंगे, उनका मतलब कार्यकाल अब समाप्त होने को है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाने के पूर्व किसी तरीके से गालमेल करके वो चले जाएंगे, फिर इसका परिणाम अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ेगा। आप लोग देख ही रहे हैं कितनी सारी अनियमितताएं हैं, डेली हर एक दिन अनियमितताएं निकल करके सामने आ रही हैं। विद्यार्थी परेशान है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट बोला गया कि 20 तारीख से पहले आ जाएगा, आज 19 तारीख खत्म हो गया, कोई चर्चा नहीं है। इन सभी तमाम बिंदुओं पर आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए और जल्द देना चाहिए। अब अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट रहा है। यदि अब नहीं दिया जाएगा तो अभ्यर्थी उग्र हो जाएंगे और उग्र होना भी चाहिए। हम सभी अभ्यर्थियों से भी हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों में जो अनेकता है उसी का फायदा या तो आयोग उठा रहा है या तो शिक्षा विभाग उठा रहा है, या आप जिसको सरकार भी कर सकते हैं, सरकार भी उठा रहा है। आप सभी लोगों में एकता ही नहीं है। जब सभी लोगों को चाहिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट, 35-40 सीटों पर सब लोग व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, लेकिन जब आंदोलन की बारी आती है तो आएंगे 500 स्टूडेंट, तो 500 स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, 500 स्टूडेंट को ही चाहिए रिजल्ट और लोगों को चाहिए। यदि आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मांग नहीं करेंगे, तो सरकार नहीं देगी। इसी को फिर 3.0 में दे दिया जाएगा, सीटें बढ़ा करके ढोल पीटा जाएगा। एक जैसे पिछली बार पीटा गया कि 1,20,000 रिजल्ट दिया गया, फिर अभी 1,00,000 रिजल्ट दिया गया। लेकिन वास्तविकता क्या है इसको तो जब समझने की कोशिश की जाएगी तब समझ में आएगी। वास्तविकता यही है कि पिछले बार 1,20,000 में से भी तकरीबन 1,00,000 ही अभ्यर्थी ज्वाइन किए और इस बार 1,20,000 वैकेंसी आई, तो जिसमें से मात्र आपको 70,000 72,000 के आसपास नियुक्तियां हुई। तब जोड़िए कि 1,00,000 उधर और 70,000 इधर, 1,70,000 का को मतलब सफलता मिली। उसमें से 1,70,000 में से आप देखने जाएंगे तो प्रथम चरण में भी कहा गया कि 30,000 के आसपास नियोजित हैं, इस बार भी 30,000 के आसपास नियोजित है, तो 30 दूना 60,000 नियोजित हो गए। भैया आपने 1,00,000 उधर और 70,000 इधर, 1,70,000 में से 60,000 तो नियोजित हैं, बच गए 1,10,000, बच गए 1,10,000। उनमें से आप देखेंगे कि 30 से 40% ऐसे अभ्यर्थी हैं, 40% तो एकदम इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं। तो 1,00,000 में से भी 40,000 अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं। तो बिहार राज्य के जो शिक्षक हैं उनकी तो एक्चुअल में वैकेंसी यदि देखा जाए तो 50 से 60,000, मैक्सिमम 70,000 तक सीटें हैं। तो नौकरी मिली बिहार के युवाओं को मात्र 60 से 65,000 70,000 मुश्किल से, और ढोल बजाया जा रहा है इतनी वैकेंसी दे दी, इतने लोगों को नौकरी मिल गई। तो ये तो समझने की जरूरत है। आप सभी अभ्यर्थियों को, शिक्षक खास करके शिक्षक अभ्यर्थी जो है, इनको यह बात समझने की आवश्यकता है। तमाम मीडिया के बंधु भी इस मामले पर चुप हैं, सब लोग ढोल बजाने पर पड़े हुए हैं। मतलब किसी को कोई चिंता ही नहीं है। सरकार ढोल बजा रही है मदारी की तरह, मीडिया भी डांस कर रही है, मीडिया भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है सरकार से। सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि वास्तविकता में आपने बिहार के कितने नौजवान को रोजगार दिया। डोमिसाइल के बारे में तो अलग ही कहानी है, क्यों डोमिसाइल हटा दिया गया। अभी देखिए झारखंड में वैकेंसी आई है, ये बोला गया कि वहाँ उसमें वैकेंसी में स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि झारखंड राज्य के अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की बहाली आई, वहाँ भी लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य के आपको मूल निवासी होना चाहिए। बताइए, उत्तर प्रदेश में मूल निवासी होना चाहिए, झारखंड में मूल निवासी होना चाहिए, बंगाल में रीजनल लैंग्वेज बंगाली बिहारी छात्रों को नहीं आता है, जाएंगे कहाँ। आपने तो, सरकार ने तो पूरे देश के लिए दरवाजा खोल दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। मैं बार बार कहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम ठीक बात है, बिहार के छात्र भी जाते हैं रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह भी देखना होगा कि जो रीजनल वैकेंसी होती है वहां पे उन राज्य के छात्रों को वरीयता दी जाती है। झारखंड में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तो बिहार सरकार की तो आंखें नहीं खुल रही है। अब क्या है, क्यों नहीं खुल रही है, तो समझ में नहीं आता है। डोमिसाइल नीति को लेकर के एकदम स्पष्ट करना है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी ही चाहिए, लागू करना ही पड़ेगा सरकार को। यदि नहीं तो 2% 4% सीटें जो आप रिजर्व कर दीजिए कि अन्य राज्य से जो आएंगे उन पर 2% या 4%, जो 5% सीटें ही अन्य राज्यों के लिए रहेगी। तो इस तरीके से दरवाजा आपने खोल दिया है, ढोल बजा रहे हैं, युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं रहा है।
मैं युवाओं से एक बार फिर से यह कहना चाहता हूँ कि इस बार 2024 के चुनाव में अपनी ताकत को बताना है, और सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत। एकदम स्पष्ट रूप से यह कहना है, हम लोगों का एक ही नारा होना चाहिए, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। इस बात से पीछे नहीं हटना है, कतई नहीं हटना है, किसी कीमत पर नहीं हटना है। यदि हम लोग अभी कमजोर पड़ जाएंगे तो ये लोग आगे तो कतई नहीं करेंगे। हमें वोट की ताकत का अंदाजा इन लोगों को कराना है। जाति में, धर्म में, संप्रदाय में बंटना नहीं है। हम सभी छात्र हैं, छात्रों का कोई मजहब नहीं होता है। छात्र सभी लोगों का एक ही मजहब है कि हमें रोजगार चाहिए। और छलने का काम कृपया सरकार न करे। जिस तरीके से छला जा रहा है, सारे छात्र अभ्यर्थी उत्तेजित भी हैं और आंदोलन होगा, एक जोरदार आंदोलन होगा। और मैं सभी छात्रों से, जितने भी छात्र नेता हैं, जितने भी छात्र संघ हैं, सभी लोगों से विनती करता हूं कि एक तारीख मुकर्रर की जाए, उस पर पुरजोर तरीके से ये मांग उठाया जाए। हर एक लोकसभा क्षेत्र में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी जाते हैं, जिस भी पार्टी के प्रत्याशी जाते हैं वोट मांगने के लिए, उनसे क्लियर कट एक ही आवाज है हम लोगों की, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। कुछ लोगों ने यह तर्क दिया कि डोमिसाइल न होने से नुकसान सिर्फ जनरल के छात्रों का हो रहा है। अरे बेवकूफ हो, मैं बेवकूफ ही बोल रहा हूं तुम लोगों को, तुम लोग बेवकूफ हो। ऐसा नहीं है। डोमिसाइल हटने के कारण सभी मतलब जितने भी ग्रुप हैं, चाहे जनरल हो या SC ST हो या OBC हो, सभी समुदाय का कट ऑफ बढ़ रहा है। यह बात को समझने की जरूरत है। बारीकी से आप अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। समझिए, आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप इतनी सी बात को नहीं समझते हैं? अभी आप जनरल में, OBC में, SC ST में बंटने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग मिल करके, एकमात्र हम लोगों का नारा है, हम लोगों की जो विनती है, हम लोगों का यही उद्देश्य होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से डोमिसाइल लागू किया जाए। यदि डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो अगले चरण में जो प्री 3.0 में भी वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी यही हाल रहेगा और बिहार के अभ्यर्थी हाथ मलते रह जाएंगे और अन्य राज्यों से आकर के लोग नौकरियां ले लेंगे। इस पर आंदोलन करने की जरूरत है। सभी छात्र संघ से मैं फिर से, सब जितने भी छात्र नेता हैं, छात्र अभ्यर्थी हैं, छात्र संघ है, शिक्षक संघ है, मैं सभी लोगों से विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं कि सब लोग एक तारीख मुकर्रर करें और खास करके छात्र अभ्यर्थी उसमें जरूर आए। 200, 400, 500 के पहुंचने से नहीं होगा। हमें लाखों की संख्या में यहां पहुंचना होगा। अपनी सरकार को बताना पड़ेगा कि हम भी एक वोट बैंक हैं, तभी सरकार हमारी आवाज सुनेगी, अन्यथा वो हमारी आवाज को नहीं सुनेंगे, उनको दबा दिया जाएगा। यह बात को एकदम सभी छात्र अभ्यर्थी, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, ये कान खोलकर सुन लें और गांठ बांध लें। उन्हें घर से बाहर निकलना ही होगा, अन्यथा ऐसे ही बैठे रहिए। व्हाट्सएप पर खूब मैसेज कीजिए, ट्विटर पर खूब मैसेज कीजिए, कैंपेन चलाइए, कुछ नहीं होगा जी। और अभी यदि आप नहीं करेंगे तो अभी 2024 का चुनाव है, अभी ही वक्त है। यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। चुनाव के बाद वो आपकी बात सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। यदि आपकी बात को नहीं मानते हैं तो वोट की ताकत से बता दीजिए। तो फिर विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद ही रिक्ति आने वाली, उनको करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं, कैसे नहीं करेंगे? वोट हमारा, और मतलब वैकेंसी होगी तो उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी आ जाएंगे। बिहार में नीतीश बाबू हैं, चाहे तेजस्वी यादव जी हैं, उनको वोट, हमारा वोट चाहिए। हमारा वोट चाहिए तो हमारी बात सुननी पड़ेगी। उनको वोट के लिए हमारे ही पास आना होता है, वो अन्य राज्य से वोट नहीं लेते हैं। वोट जब यहाँ से लेना है तो यहाँ के छात्रों की बात को सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम छात्र अभ्यर्थी वोट उन्हें नहीं करेंगे। जो हमारी बात सुनेगा हम उसी के साथ रहेंगे, उसी को वोट देंगे। डोमिसाइल नीति से हमें कतई समझौता नहीं करना है। और जो सीटों पर जो पर्याप्त रिजल्ट नहीं दिए गए हैं, उसके बारे में भी आंदोलन की आवश्यकता है। सब लोग मिलजुल कर एक तारीख मुकर्रर करें। यदि रिजल्ट देना है तो 40-45 जाए, जो भी सीटें हैं उतने पर रिजल्ट दिया जाए, छलने का काम नहीं किया जाए। और अगले जो 3.0 है उसके लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए किसी भी हालत में। यही हमारी सभी लोगों से विनती है। एक डेट मुकर्रर करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, सब लोग, हम लोग भी चलेंगे, सभी शिक्षक भी जाएंगे। शिक्षकों की आवाज, मतलब छात्रों की आवाज को हर शिक्षक उठाएगा। कुछ लोग हैं जो यूट्यूब के माध्यम से छात्रों को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके से भटकना नहीं है। सभी छात्रों को अपने जो मूल चीजें हैं, जो डोमिसाइल की मांग है, उस पर अड़े रहना है। तो 40 से 45 हजार रिजल्ट है, उसकी मांग पर हमें अडिग रहना है। अब मैं 3.1.0 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करता हूँ, सभी छात्र अभ्यर्थियों का समर्थन करता हूँ। सब लोग मिलजुल करके, एक होकर के आंदोलन करें तो सरकार झुकेगी जरूर। सरकार को झुकना ही पड़ेगा, हमारी बात को मांगना ही, हमारी बातों को मानना ही पड़ेगा। सरकार हमारी है, हम सरकार से मांग करेंगे तो वो हमारी बात को जरूर मानेगी। आज न कल उन्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत होती है।
अभी इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। फिर मैं रेगुलर रहूँगा, मैं आ गया हूँ वापस, तो फिर अगले वीडियो के माध्यम से फिर और चर्चा हम लोग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।